पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने आज 21 जुलाई 2025 को ग्राम मलहन से 7 दिवसीय दंडवत यात्रा की शुरुआत की। तेज बारिश से कीचड़ में तब्दील कच्चे रास्तों पर तिवारी जी ने दंडवत करते हुए यात्रा शुरू की, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा, कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। रघुपति राघव राजा राम की धुन पर जन समर्थकों ने कंधे से कंधा मिलाया और जन सरोकारों की आवाज बुलंद की। अनिल तिवारी ने कहा कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। सड़कों के अभाव में बरसात के समय बीमार, गर्भवती महिलाएं और जरूरतमंद मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। चारपाई पर मरीजों को ढोना आज भी ग्रामीणों की मजबूरी है। अनगिनत आवेदन, ज्ञापन और जन आंदोलन के बाद भी शासन प्रशासन ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए अब ये अंतिम विकल्प दंडवत यात्रा अपनाया गया है। ये यात्रा 7 दिनों तक चलेगी और जहां सड़क निर्माण की आवश्यकता है वहां तक पहुंचेगी। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जाएगा। साथ ही देवी देवताओं के मंदिरों और गौमाता को भी ज्ञापन समर्पित कर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। पहलाशी बस्तियों में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है, अतः मार्ग का शीघ्र निर्माण एवं स्वीकृति कराई जाए एवं जर्जर भवनों में संचालित हो रहे विद्यालय इन्हें दुरुस्त कराया जाए। कि सरकार ये चाहती है कि हम मवेशियों को अपनी व्यथा ना सुनाएं, देवी देवताओं के शरण में ना जाएं, बाबा साहब का संविधान जीवित रहे और हम सब संविधान की पूजा करें। बाबा साहब हमारी आदर्श हैं, तो कम से कम ऐसे जनहित के मुद्दों को तत्काल आड़े हाथों लेके स्कूल की व्यवस्था आपने देखी, आपने कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकती, मसराम साहब आपने भी जहां हमने दंड भरे वो आपने देखा है कितना दलदल, क्या गरीब आदिवासी के बच्चों का जीवन नहीं है। हम लोगों के मोहल्ले सीसी सड़क बने हैं, उनके मोहल्ले क्यों इस तरह से दलदल में पड़े हैं। बड़ा विचारणीय विषय है ये। तो मुझे ये विश्वास है कि इस ज्ञापन को तत्काल मध्य प्रदेश और अगर पढ़वाना हो तो माखन भैया आप पढ़ दो। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन द्वारा गौ माता एवं खीर माता प्रशासन विषय पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत व्याप्त जन समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन। महोदय, सबने निवेदन है कि मध्य प्रदेश राज्य के पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत आमजन अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम इन समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा रखते हैं। हमारी मांगें निम्नानुसार हैं। हरिजन आदिवासी बस्तियों में स्थित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है, अतः मार्ग का शीघ्र निर्माण एवं स्वीकृति कराई जाए एवं जर्जर भवनों में संचालित हो रहे विद्यालय को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। 2. शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य ही लिया जाए। 3. क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। 4. लड़ाई लड़ती रहेगी। इन मुद्दों को गर्माहट क्या विधानसभा में भी देखी जाएगी? अब इन मुद्दों को लेके चूँकि ये जिला का चूँकि अनिल तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है इन समस्याओं को हम अपने हाईकमान तक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जुझारू अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी अवगत करवाया जाएगा, विपक्ष के नेता उमंग सिंघा जी को भी अवगत करवाया जाएगा। चूँकि समय के हिसाब से हम लोगों को इनको अवगत करवाना चाहिए, इनका सुधार भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जो हम लोग अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाएंगे। आखिर कारण क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों को बाद में पहले गौवंशों को ज्ञापन सुनाया गया, दिया गया? क्या होता है, ये तो हमारा आपका सबका कर्तव्य होता है, ठीक है। गौवंश वो भी तो चल इंसान होते हैं, उनमें भी तो समझदारी होती है, हो सकता है उसके माध्यम से शायद सुनाई हो जाए। गौ माता तो अपनी माता है, माता के समान है,
हम अपने जब लड़का बच्चा दुखी होते तो माता को सुनाते हैं सब चीज़, अपनी व्यथा। वो भी गौ माता है। हो सकता है हमारे सबको लगा हो कि हमारी शायद माता सुन ले। माता के अंदर कितने करोड़ों देवता वास करते हैं, शायद उनकी आवाज़ ऊपर वाले सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, लगाइए। जी भाई साहब, आज आपके द्वारा मलखन ग्राम में ज्ञापन सौंपा गया, क्या प्रमुख मांगे थी और क्या ज्ञापन में लिखा गया है? एक्चुअली हमने 11 सूत्रीय मांगों को लेके महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ग्राम पंचायत मलघन के आदिवासी बस्ती चितारबरा से जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना अध्यक्ष परम आदरणीय कुमार शिवजीत सिंह जी के नेतृत्व में दंडवत यात्रा की है स्कूल और खीर माता तक। हमने गौवंशों के माध्यम से, चूंकि गौ प्रेमियों की सरकार है और सनातनियों की सरकार है, गरीबों की आवाज़ को कुचलने का काम करती है ये मध्य प्रदेश की भाजपा मोहन सरकार, इसलिए हमने ये माध्यम बनाया है कि गौ माता का नारा देते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। हो सकता है गौवंशों के माध्यम से उन तक पीड़ा हमारे आदिवासियों के पहुंच जाए। जिस प्रकार से चारपाइयों में मरीजों को ले जाया जा रहा, गरीब बस्तियों में एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, गरीब बच्चियां सरकारों के नारे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस प्रकार से बेटियां पढ़ेंगी, कैसे बेटियां बचेंगी, कमर से कीचड़ आप सम्माननीय मीडिया के साथियों ने देखा है, चलने को रास्ता नहीं है। स्कूल की क्या जर्जर स्थिति है, बिल्डिंग कभी भी धस सकती, स्कूल में बच्चों का जीवन खतरे में है। शिक्षकों से अतिरिक्त डाक के और बीएलए के काम, निर्वाचन के काम लिए जा रहे हैं। स्कूलों में प्यून नहीं है, पूरी तरह से बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। स्कूल में पेयजल की व्यवस्था नहीं, आप सबने देखा है। हम लोगों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के नेतृत्व में दंडवत यात्रा की आज से शुरुआत की है। हमारा 24 तारीख को पवई जनपद में हथकुरी ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रहेगा, 26-27 को पन्ना में कार्यक्रम रहेगा। ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस गूंगी लगड़ी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग गौ माता, देवी देवताओं के माध्यम से गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था को समाप्त कर प्रभारियों को बदलकर योग्य एवं जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। 8वां क्षेत्र में संचालित संदीपनी विद्यालय एवं ITI संस्थानों का शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा बाधित न हो। आवारा गौवंश के कारण आए दिन इन्हें गौशालाओं में भेजा जाए एवं कम क्षमता वाली गौशालाओं की क्षमता बढ़ाकर वैकल्पिक प्रबंध किया जाए। 10वां तिगरा पुल जो अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि जनजीवन और यातायात सुचारू हो सके। 11वां पवई विधान निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान करें और संबंधित सरकार को सद्बुद्धि दें और प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों को निर्देश करने की कृपा करें। लोग सहमत हो? जनता के हित की मांग है, हम बैलों को ज्ञापन दें। हे प्रभु, हमारा ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति